आदरणीय महानुभाव, आप सभी का इस रविवासरीय प्रातः वेला में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सुंदर भजन हम लोग सुनते हैं।
छाया, काम में खोया, क्रोध में खोया, लालच में डूबा, मोह ने मारा। मन को क्यों मैंने सर पे चढ़ाया है, मन के कहे अपना आप गवाया। बाबला मेरा मन ही भटक गया, बाबला मेरा मन ही भटक गया। मन का सताना अब सहा नहीं जाए, दाते से दूर अब रहा नहीं जाए। मन को अपने चरणों में ले लो, मुझ गरीब को दर्शन दे दो। मुझ गरीब को दर्शन दे दो। बाबला मेरा मन ही भटक गया, बाबला मेरा मन ही भटक गया। अब तो सतगुरु तू ही संभाले, मन से मेरा पीछा छुड़ा ले। मन को अपने चरणों में ले लो, मुझ गरीब को दर्शन दे दो। हाय मुझ गरीब को दर्शन दे दो। बाबला मेरा मन ही भटक गया, बाबला मेरा मन ही भटक गया। ऐसी कृपा दाते कीजे कि मन वश में आ जाए। बाबला मेरा मन ही भटक गया, बाबला मेरा मन ही भटक गया। आदरणीय बंधुओं, आज रविवार जीवन कैसे जिए में एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आभार। आज 19 दिसंबर, आगरा उत्तर प्रदेश, अच्छी खासी ठंड। आप लोगों के साथ बातचीत का अवसर मिला और ये सारा कुछ जैसा भी हमारा आपके साथ एक
मानसिक अनुबंध है कि मैं मन से आप लोगों के साथ जुड़ता हूं हर रविवार को। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। आज दुखभंजनी साहब का मैं अगला पद विवेचना के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके पश्चात और आगे की बात होगी। सोरठ महिला पंजवा 31वां पद। टोटल दुखभंजनी साहब के कुल 34 पद हैं, उसमें आज 31वां पद आप लोगों की नजर। सोरठ महिला पंजवा, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, धार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया, हर गोबिंद नवा निरोवा रहाऊ। ताप गया प्रभु आप मिटाइया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब पल पाए, सतगुरु के बल जाई। हलत पलत प्रभु दो वे सवारे, हमरा गुण अवगुण न विचारिया, अटल वचन नानक गुरु तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। बोल गुरु नानक देव की जय। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, मेरा गुरु सदा मेरा सहाय बना हुआ है। धार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया। प्रभु ने, सतगुरु ने अपार कृपा से मेरे हाथ को मेरे सिर पर हाथ रखा। प्रभु ने कृपा करके अपने हाथ दे के बालिक हर गोबिंद बचा लिया। हुण बालक हर गोबिंद बिल्कुल रागी बागी हो गया है। हरि गोविंद नवा निरोवा। ताप गया प्रभु आप मिटाइया, जन की लाज रखाई। प्रभु ने ताप नष्ट किया, ताप चला गया। प्रभु ने आप उतारिया है, खुद हमारे ताप संताप परम प्रभु ने सद्गुरुओं की कृपा करके हमारे सब ताप संताप को हरण कर लिया। प्रभु ने अपने सेवक की इज्जत रख ली है। साध संगत ते सब फल पाए, सतगुरु के बल जाई। हे भाई, गुरु दी संगत तो मैं सारे फल प्राप्त कीते हैं। मैं सदा गुरु तो ही कुर्बान जाता है। इस सतगुरु की सत्संग, इस सतगुरु का संग, ऐसा करने से मुझे जीवन में सारे फल मुझे मिल गए हैं। मैं सदा गुरु तो कुर्बान जाता हूं। हलत फलत प्रभु देवे, हलत फलत प्रभु दोवे सवारे, हमरा गुण अवगुण न विचारिया। परम प्रभु सतगुरु की महती कृपा, उन सदगुरुओं ने मेरा अवगुण ना विचारिया, गुण अवगुण ना विचारिया। उन्होंने मेरे किसी भी गुण अवगुण को नहीं देखा, केवल और केवल अपनी कृपा का, रहमत का मेरे ऊपर हाथ रखा है। ये लोक ते परलोक दोनों ही परमात्मा संवार देता है। असा जीवा दा कोई गुण या अवगुण परमात्मा ने चित्त में नहीं विचारा। बहुत ही सुंदर बात। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाव तिहारो, चाहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। प्रभु मोरे ए अंतर पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक ऐसी प्रार्थना भक्त की परमपिता परमात्मा के लिए रही है कि प्रभु मेरे अवगुणों को चित्त न रखो। एक लोहा
जो बधिक यानी कसाई के घर पड़ा हुआ है और एक लोहा जो पूजा के घर में पड़ा हुआ है, उन दोनों में प्रभु ने कोई अंतर नहीं किया। और प्रभु ने अपने संग से, अपने स्पर्श से, प्रभु रूपी पारस पत्थर रूपी प्रभु ने इस अंतर को नहीं जाना। ये अंतर पारस नहीं जाने। पारस ने दोनों लोहों को कंचन करत खरो, खरा कंचन कर दिया, खरा सोना बना दिया। प्रभु सदगुरु सदैव पारस के रूप में हमारे जीवन में हमारे गुण और अवगुण को न देखते हुए, कौन सा लोहा कसाई के घर का है या कौन सा पूजा के घर का है, ये अंतर पारस नहीं जानत, दोनों को उन्होंने खरा सोना बना दिया। ऐसे ही हमारे सदगुरुओं ने हमारे अवगुणों को न देखते हुए हमारे जीवन में जो कृपा की है और हमारे हलत फलत प्रभु दोवे संवारे मतलब हमारा लोक और परलोक दोनों को संवार दिया। असा जीवां दा कोई गुण या अवगुण नहीं निहारा, चित्त विचित नहीं रखता। अटल वचन नानक गुर तेरा कर मस्तक धारिया। हे गुरु नानक, हे गुरु, तेरा वचन कदे टलन वाला नहीं है। तू अपना बरकत वाला हथ असा जीवा दे मथे उत्ते रखदा है सदा ही। कृपा का हाथ सदा ही प्रभु तू हमारे ऊपर रखता है। ऐसी प्रभु के चरणों में मेरा सतगुरु हुआ रखवाला हुआ। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये सारा कुछ जो माजरा है वो सब उस सतगुरु की, उस परम प्रभु की कृपा का ही है। उन्होंने अपने दास पर, अपने प्रिय पर, इस जीवात्मा पर, जिसको ध्यान रहे, जिसको वो प्यार करता है, प्रभु सदैव हमारे ऊपर कृपा रूपी रहमतें बरसाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वेद पुराण महात्मा मार्गदर्शक संत पुरुष सभी ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करे सब कोई। ये राम की कृपा, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहती है। उस परमेश्वर की ऐसी नेमत हमारे इस जीवात्मा के चोले पर सदैव बरसती रहती है, जिसका अस्तित्व हमें अपने जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है और होना चाहिए। पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी अपना बिरद समाया। ऐसा मैंने अपने अनुभव से कई बार ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर की कृपा हमारे पर क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल जितनी भी सांस हम जीवन में जी रहे हैं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और इस कृपा के नाल, इस कृपा के रहते हमें अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य उस इंसान के चिंतन और मनन का रह जाता है। परमेश्वर की कृपा तो असीम है ही है। ये कैसे पता चले कि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है अथवा नहीं है? क्योंकि हर वक्त हमारे और आपके मन में एक ऐसा भाव रहता है कि हम तो प्रभु को बहुत स्मरण करते हैं, हम तो प्रभु को बहुत याद करते हैं, लेकिन हमारे कार्य प्रभु करता नहीं है, हमारी सुनता ही नहीं है, प्रभु है कि नहीं है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे आपके जीवात्मा के मन में आते रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि उसकी कृपा है अथवा नहीं है, उसका अस्तित्व है अथवा नहीं है, वो हम पर सदैव कृपा करता है अथवा नहीं है। लेकिन हम तो सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए ना
प्रभु हम पर कृपा करना। ये कृपा मित्रों बंधुओं है क्या? कभी कभी प्रश्न हर एक के मन में ये आता है, और इस प्रश्नों का हर जगह से ये प्राणी, ये मनुष्य जा जाकर भटक भटक कर कई एक स्थानों पर मैंने ऐसा देखा है कि यहां परम पिता परमेश्वर परमात्मा के अस्तित्व के प्रति उनके मन में प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि भगवान है कि नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। अगर है तो हम पर कृपा क्यों नहीं करता? मित्रों बंधुओं, उसकी कृपा तो सदैव हमारे ऊपर है ही है। फिर ये हमारे मन में शिकायत कि हम पर कृपा क्यों नहीं करता निरर्थक है। हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं है जिस पर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर न बरसती हो। हम ये सांस लेते हैं, ये भी उसकी कृपा का साक्षात साक्षी है। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम सुख में हैं, हम आनंद से जी रहे हैं। विचार करके देखा जाए, मीमांसक लोगों से भी ये कहा गया, मीमांसक लोगों से ये पूछा भी गया कि क्या आपको इसमें परमेश्वर की कृपा नजर नहीं आती? ये जीवन जो आप जी रहे हैं, ये सांस जो आप ले रहे हैं, क्या इसमें आपको परमेश्वर की कृपा नजर नहीं आती? मैं तो ये कहता हूं, किसी ने ये पूछा कि क्या परमेश्वर है, तो उससे कहा गया कि भाई तुम तो कहते हो परमेश्वर है क्या? महात्मा ने जवाब दिया कि सिवाय परमेश्वर के और है क्या? इत्यादि इत्यादि तरह तरह से प्रश्न ये जीवात्मा सत्पुरुषों से, मार्गदर्शकों से, संतों से, महात्माओं से करता ही रहता है, क्योंकि उससे प्रभु की कृपा का आभास नहीं है, एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है। यदि उसने एक बार अपने एकांत में बैठकर इस कायनात के रचयिता, परम शक्तिमान, विराट स्वरूप परमेश्वर के एहसास को उसने महसूस किया कि सिवाय परमेश्वर के और उसकी कृपा के कुछ है ही नहीं, यकीन मानिए वो दृष्टिकोण जो उसके मन में शिकायत करने का भाव रहता है, तुरंत और तुरंत ही मिट जाएगा। आज के भजन का भी भाव कुछ ऐसा ही था। हमारा मन सदैव 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक भिन्न भिन्न प्रकार के जीवनोपयोगी अथवा जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में रमा रहा, भ्रमता रहा, भटकता रहा, चंचल रहा। हमने एक भी क्षण कभी भी परमेश्वर का स्मरण करके उसके अस्तित्व को, उसको जानने का प्रयास नहीं किया। मैंने पिछली बार ये बात कही थी कि हमारा जीवन हाथ में सूखे हुए रेत, जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाता है, हमारा जीवन फिसलता चला गया। हमने परमेश्वर का स्मरण अथवा उसका चिंतन अथवा उसका कीर्तन किया ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में सबसे बड़ी शिकायत यह है कि परमेश्वर है अथवा नहीं। आज मुझे बहुत पुरानी कहानी एक याद आ रही है। गोमांतक महात्मा बुद्ध के पास एक दार्शनिक गया, गोमांत पुत्र, और जगह जगह उसने घूम के विचरण करके
खोजते हुए अपने जीवन में कई प्रकार की खोजें, उसने कई प्रकार के अन्वेषण ऐसे किए जहां वो ये पता लगा सके कि परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, परमेश्वर है अथवा नहीं। इस तरह से भटकता हुआ किसी ने उससे कहा, महात्मा बुद्ध के पास जाओ, शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाए। महात्मा बुद्ध के पास आएगा। उसने निवेदन किया, प्रभु मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरा एक प्रश्न है, कृपया मुझे ये बताएं कि मैं आपसे अपने जीवन के इतनी उम्र तक के मैंने प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। आप आदेश करें तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। बुद्ध मुस्कुराए, कहिए क्या प्रश्न है? उस गोमांत पुत्र दार्शनिक ने पूछा कि प्रभु क्या ईश्वर है? बहुत ही विचित्र प्रश्न, बहुत ही विशिष्ट प्रश्न। उस व्यक्ति की पूरी अपनी जीवन यात्रा के संबंधित जितने भी उसने विचार मग्न होकर जितने भी प्रयास किए हों ईश्वर को जानने अथवा न जानने के लिए, उसके जीवन में कितने भी ऐसे प्रयास रहे हों कि वो ईश्वर के प्रति कैसा भाव रखे या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे अथवा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करे, उसने तुरंत एक सांस में महात्मा बुद्ध से ये प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यदि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? गोमांतक पुत्र, उसने कहा, प्रभु मैं क्षत्रिय वंश से हूं, आप जैसा कहें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि तुम ये कहोगे कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें अपना प्राण भी दे सकता हूं, तो मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैं कुछ और मांगूंगा। क्या तुम दे सकोगे? जी प्रभु, मैं क्षत्रिय हूं, आपसे वचनबद्ध हूं, आप कहें आपको क्या चाहिए। बोले ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। उस दार्शनिक ने वचन दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो कहेंगे मैं उसको दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो आज से ठीक 2 साल तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे बिना कोई प्रश्न पूछे हुए। गहरी बात थी। दार्शनिक ने कहा, जी मुझे स्वीकार है। यह वार्ता महात्मा बुद्ध और उस दार्शनिक की हो रही थी। इतनी देर में एक दूसरा साधक जो पेड़ के नीचे बैठा इनकी वार्ता सुन रहा था, महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। वो हंसा, उसका ध्यान, दार्शनिक का ध्यान उसके हंसने की तरफ गया। उसने उस साधक से पूछा कि तुम क्यों हंसे, तू क्यों हंसा? तो साधक ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि तू फंसा। अरे तुझे जो कुछ पूछना है आज ही पूछ के खत्म कर ले। उसने कहा नहीं, अब तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं 2 वर्ष आपके आश्रम में रहूंगा, आपके सानिध्य में रहूंगा। कहने का अर्थ यह है कि ठीक 2 वर्ष तक वो दार्शनिक महात्मा बुद्ध का अनुयायी रहा, उनके आश्रम में रहा।
ठीक 2 वर्ष बाद इसी दिन महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया। बोले, अब वो समय आ गया है कि जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। कहो, तुम्हारा क्या प्रश्न है भद्र? हे गोमांत पुत्र, तुम्हारा क्या प्रश्न है? आप लोगों को सुन के कुतूहल होगा। उस गोमांत पुत्र ने कहा, प्रभु कौन सा प्रश्न? मैंने तो कभी आपसे प्रश्न किया ही नहीं है, और यदि कोई प्रश्न किया भी है तो मैं आपके आश्रम में रहकर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का अब मुझे भान ही नहीं है। मुझे यही एहसास नहीं है कि मैंने आपसे क्या प्रश्न किया था। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने विश्राम स्थल की ओर चल दिए। इस कहानी से आप लोगों ने कुछ आशय निकाला, कुछ तात्पर्य मिला आप लोगों को। दार्शनिक बिंदु है वो दार्शनिक जो जीवन भर इस प्रश्न के पीछे भटकता रहा कि ईश्वर है अथवा नहीं। ऐसा क्या हुआ उन 2 वर्षों के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के सानिध्य में वो अपना प्रश्न तक भूल गया। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन बिंदु आ गया। उन 2 सालों के अंतर्गत उसने महात्मा बुद्ध के सानिध्य में जो कुछ भी प्राप्त किया, उस प्राप्त करने के फल में उसको यह प्रश्न बहुत तुच्छ लगा कि क्या ईश्वर है? ईश्वर का अस्तित्व प्रश्नवाचक सूचन चिन्हों के अंतर्गत नहीं आता। ईश्वर का अस्तित्व उस अनुभव के अंतर्गत आता है जो महात्मा बुद्ध के सानिध्य में, अपने आप को समझने के सानिध्य में, अपने आप को जानने के सानिध्य में, महात्मा बुद्ध की जीवन पावन जीवन पर, उनकी तपस्या पर, उनके अपने जीवन के अनुकरणीय भावों को जब उस गोमांत पुत्र ने एहसास किया, अनुभव किया, तब उसे इस प्रश्न के उत्तर के अलावा कई एक प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। ये कैसा प्रश्न था कि क्या ईश्वर है? ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न। और फिर महात्मा बुद्ध के सानिध्य में रहकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का भी आभास नहीं रहा कि मैंने ऐसा प्रश्न कभी किया था। आप उस दर्शन को देखें, कितनी गहराई है इस बात में। महात्मा बुद्ध के सानिध्य में रहने से उसके सारे के सारे अंतरपट खुल गए। प्रकृति में व्याप्त सुख दुख, जीवन मृत्यु इत्यादि के प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। उनके जीवन का साक्षात प्रवास, साक्षात प्रभाव उस गोमांत पुत्र दार्शनिक पर पड़ा। अपने जीवन के वो 2 वर्ष जो उसने बाकी जीवन में गुजारे, जो भी जीवन जिया,
उसके सारे के सारे जीवन में भटकन के बावजूद, इधर उधर शिकायतें अथवा प्रभु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बावजूद उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के सानिध्य में अपने जीवन को जानने का प्रयास किया होगा, जाना होगा, अनुभव किया होगा। वो भूल गया कि उसके जीवन में कभी यह प्रश्न रहा है कि ईश्वर है अथवा नहीं। कितनी गुत्थी उसके जीवन में रही होगी जब वो प्रश्न पूछने गुरु महात्मा बुद्ध के पास गया होगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। बुद्ध के जीवन का जो भी प्रकाश, एक किरण उन 2 सालों में उस गोमांत पुत्र दार्शनिक के ऊपर पड़ी। गुरु के रूप में गुह्यतम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहा गया। और वो गोमांत पुत्र जो दार्शनिक था, वो उसको महात्मा बुद्ध को उनके 2 साल के प्रवास के दरमियान, 2 साल के उनके सानिध्य के दरमियान वो इतना लाइटेंड हो गया कि उसको अपने प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए। और जीवन भर वो महात्मा बुद्ध का अनुसरण करता रहा। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज का ये विषय थोड़ा गूढ़ है। हम ऐसा प्रयास करते हैं अपने जीवन में कि सदैव और सदैव परमेश्वर से, परमात्मा से अथवा सद्गुरुओं से हमको जीवन भर शिकायत रहती है, प्रश्न रहते हैं, जीवन भर हम टटोलते रहते हैं अपने आप को कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमको जीवन में ये अभाव है, हमको जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं। क्या इन समस्याओं के निदान करने के लिए हम महापुरुषों के पास, सद्गुरुओं के पास जाने के बाद ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जाने भगवान है जाने नहीं है? हमको तो समझ में नहीं आता। तो भगवान का अस्तित्व, भगवान का होना न होना, परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का होना अथवा न होना, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का होना अथवा न होना, अथवा आपके मनोभावों में उठने वाली शिकायतों और प्रश्नों का ये सापेक्ष संबंध जो है, जो आपको जीवन में भटकाने के लिए पर्याप्त है। हम और आप क्यों भटकते हैं? सिर्फ इसलिए भटकते हैं कि हमारे जीवन में विचार, मंथन, चिंतन नहीं रहता। हमारे जीवन में सुमरन, भजन, कीर्तन, ध्यान इत्यादि नहीं रहते। यदि हम अपने जीवन में ये सारे बिंदु लाएं तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि हमारे अपने जीवन के सारे प्रश्न, जो अनुत्तरित प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर खोजने के लिए हम तरह तरह संसार में भटकते रहते हैं, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, इन गुरु से पूछ लो, उन गुरु से पूछ लो, इन महात्मा से पूछ लो, उन महात्मा से पूछ लो, इत्यादि इत्यादि, जो हमारे जीवन में हमारी समस्याएं बने हुए हैं, हमारे जीवन की प्रतिदिन की सारी शिकायतें बने हुए हैं, हम उनसे जूझते रहते हैं और निरंतर भटकाव की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारा जीवन भटकते भटकते ऐसे भक्तिमय वैराग्य की तरफ क्यों नहीं जाता कि आज हम बहुत भटक लिए,
चलो गोमांत पुत्र की तरह से हम किसी महापुरुष के पास जाके ये पूछें क्या ईश्वर है, तो संभवतः अपने जीवन की तपस्या का फल, अपने जीवन का प्रभाव, अपने दिनचर्या का भाव, महात्मा बुद्ध की रहने और रहन सहन की प्रक्रिया उस आदमी को ये तक बता गई, वो भूल गया कि मेरा प्रश्न क्या था। दार्शनिक उसको इसलिए कहा गया था क्योंकि वो सदैव इन विचारों में खोया रहता था। और भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का अनुसरण करते करते, उनके सानिध्य में रहते रहते वो अंधकार से आपो दीपो भव के भाव में आया। जब उसके अंतरपट खुले, जब उसने ये महसूस किया, अनुभव किया, तो उसके सारे प्रश्न और उत्तर प्रश्नों का उसको जवाब मिल गया। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इस तरह के भावों को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ऐसी अनुभव की बातें जो मुझे शास्त्रों से, महात्माओं के जीवन चरित्र से मिलते हैं और मैं आपके साथ साझा करता हूं। कहीं न कहीं कोई न कोई दीपक जले जो हमारे और आपके जीवन में प्रकाश लाए। हम इस तरह से अपने जीवन को जिए। जीवन कैसे जिए? जीवन इस तरह से जिए कि हम अपने जीवन में शिकायतों के अंबार न रखते हुए, परम प्रभु की सत्ता में विश्वास करते हुए, अपने मन में ही अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब खोजें। हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। हमारा जीवन बहुत ही पावन, पुण्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो जाएगा यदि हम समय रहते हुए आज भी ये सोचें कि भगवत कृपा, ईश्वर कृपा, परमेश्वर की रहमतें सदैव हमारे साथ साथ जीवन में टकी हुई हैं। हम कुछ भी बिना भगवत कृपा से, बिना परमेश्वर के सानिध्य के, बिना उसको स्मरण किए हुए नहीं कर सकते हैं। प्रभु के, परमात्मा के, ईश्वर के अस्तित्व की बात ही बहुत अलग है। आज का चिंतन यहीं तक, मुझे आशा है ये भाव विभोर बातचीत आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देगी, क्योंकि मुझे मेरे अनुभव के आधार पर जो भी वार्ता करने का सुअवसर आप लोगों के साथ मिलता है, मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की बातचीत मैं आपसे करता रहूं। आइए तब तक अगले रविवार तक हम जीवन कैसे जिए में फिर आपसे 88वीं कड़ी आज हो गई और 89वीं अथवा 90वीं कड़ी की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। आगामी रविवार के इंतजार में, आप लोगों के सानिध्य के इंतजार में। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद सत्य है भी सत्य।